नमस्कार, जय श्री राम, सुस्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी मित्रों का। मित्रों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम सभी को ही इस टॉपिक में, इस उपाय में हमें बहुत इंटरेस्ट रहता है क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, हमारा धन, हमारा पैसा, कारोबार इत्यादि जो भी है वो सब बढ़े, घर में बरकत हो। यदि किसी भी प्रकार के लोन या कर्जे हैं तो वो जल्द से जल्द निपटारा हो जाएं और वो तब होंगे जब हमारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। तो इसी श्रृंखला में आज बात करने वाले हैं कि क्या ऐसा उपाय करें अपने बिजनेस या नौकरी इत्यादि के साथ साथ में, ऐसी क्या चीज़ें करें जिससे हमारा सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, हमारे काम में, हमारे घर में बरकत हो, वृद्धि हो। सबसे पहले एक बात आप सभी की जानकारी के मैं ये बताऊं कि हमारे योग शास्त्रों के अंदर बहुत प्रकार की मुद्राओं का जिक्र भी है। बहुत कम ही लोग जानते हैं इस बारे में। हम योगा के बारे में बहुत बार जानते हैं, बात करते हैं, योगिक क्रियाएं, प्राणायाम वगैरह बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन मुद्राओं का प्रयोग बहुत कम लोग जानते हैं और करते हैं। मुद्रा का मतलब ये हुआ कि शरीर की कुछ इस प्रकार से, कुछ हाथों को, हथेलियों को बना लेना और अपने शरीर को इस प्रकार की मुद्राओं में, यानी कि आकृति में बना लेना, और उस समय में कुछ योगिक क्रियाओं का करना या किसी भी ध्यान या मंत्र का उच्चारण करना। उससे ब्रह्मांड की जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो हमारी ओर आकर्षित होती हैं, या यदि हमारी कोई मनोकामना है तो वो जल्द से जल्द ब्रह्मांड में पहुंचती है। एक तरह से यदि हम इसको रिलेट करें कि जिस प्रकार मोबाइल के सिग्नल या जो भी सिग्नल्स वगैरह टीवी के हों, टेलीफोन के हों, फोन के हों, जो भी जिस प्रकार से काम करते हैं, ये वही चीज़ है। सिग्नल्स को ऊपर भेजना और फिर वो वापस धरती पर वापस आते हैं। जिसका भी हमने नंबर डायल किया है उस फोन की रिंग बेल बजती है। तो ये एक तरह से उसी प्रकार का काम ये करती हैं। ये जो मुद्राएं हमें बनाई जाती हैं, अलग अलग तरह की मुद्राएं अलग अलग कार्यों के लिए होती हैं। आज हम जो बात करेंगे वो होगी धन से संबंधित लक्ष्मी मुद्रा या आकर्षण मुद्रा। किस प्रकार से इस कार्य को करना है हमें। संध्या के समय में इस कार्य को आप यदि हो सके तो करें। वैसे तो आपको जब भी समय मिल जाए तभी आप इस काम को करें, लेकिन ज़्यादा सुटेबल टाइम जो है वो होगा संध्या काल का। जब भी हम घर में अपने दीपक आरती करते हैं शाम के समय में, उसी समय में आप ये काम कर सकते हैं। अब जैसे आपको मैंने बहुत सारी मुद्राओं का जो जिक्र किया था पहले, उसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे कि ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, प्राण मुद्रा, वायु मुद्रा, सन यानी कि सूर्य मुद्रा, इस प्रकार की बहुत सारी मुद्राएं हैं जिसका हम प्रयोग अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग समय पर करते हैं। तो संध्या काल के समय आपको लक्ष्मी मुद्रा या आकर्षण मुद्रा, इनका प्रयोग करना है। करना कैसे है? सबसे पहले तो आकर्षण, यानी कि हमें अपनी जो भी ब्रह्मांड में जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो शक्तियां हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करना है या अपनी बातों को ऊपर उन तक पहुंचाना है। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से मिला लेंगे, जोड़ लेंगे और अंगूठों को ऊपर की ओर बिल्कुल सीधे। सांसों का हमें ख्याल रखना है कि एकदम समान समय में अंदर और बाहर हमारी सांस चलती रहनी चाहिए। और बिल्कुल सामने आपने सीने पर हाथों को रख लिया और हमारे अंगूठे बिल्कुल सीधे ऐसे स्ट्रेट खड़े होने चाहिए, झुके हुए या मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। ये आकर्षण मुद्रा, और हर बार की तरह इस बात का जरूर ख्याल रखना है कुछ भी नेगेटिव थॉट्स मन में ना होकर केवल जो इच्छा है वही मन में रखनी है। ये आकर्षण मुद्रा बनाकर आपको आंखें बंद करके या तो बोले या मन में उच्चारण करते रहें। क्या उच्चारण करना है? महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ, महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ। क्या अर्थ हुआ इसका? आगच्छ मीन्स आओ आओ, हे महालक्ष्मी देवी मेरे पास आओ आओ। संध्या काल, क्योंकि बहुत कम बार आपने इस बारे में सुना होगा कि संध्या काल में महालक्ष्मी की यदि पूजा आराधना की जाए तो वो ज़्यादा सुटेबल टाइम होता है, और यही मुद्रा यदि आप संध्या काल के समय करें तो ज़्यादा लाभकारी होगी। इसी शब्द को आप
जितना हो सके, यानी कि मैं इसके लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन आपको नहीं दूंगी कि आपको 5 मिनट तक करना ही है या 108 बार करना है या आपको इतने टाइम बार करना है, नहीं। सबसे पहले आप आकर्षण मुद्रा को बना लें, 1 या 2 मिनट सांस अंदर लें, बाहर छोड़ें, अंदर लें, बाहर छोड़ें, जिससे कोई भी नेगेटिविटी या कुछ भी उल्टे सीधे विचार यदि मन में चल रहे हों वो सब बाहर आ जाएं और आपका मन शांत हो जाए। और तब आप इन शब्दों को बोलें। 3 बार बोल लीजिए, 7 बार बोल लीजिए, 9 बार बोल लीजिए, 11 बार बोल लीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये क्रिया अगर एक बार करके आप सोचें कि महालक्ष्मी आपके पास आ जाएंगी तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। इन चीज़ों को हमें कुछ लगातार कुछ समय तक करते रहना चाहिए। रोजाना संध्या काल में यदि आप इस क्रिया को करें, या कुछ ऐसे लोग जिनको समय शाम के टाइम ना मिलकर सुबह में इस समय मिल सकता है तो वो सुबह के समय करें, लेकिन रोजाना करें। कुछ ही समय के बाद आप धीरे 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 अपने जीवन में परिवर्तन खुद महसूस करेंगे, लेकिन शर्त केवल इतनी होगी कि पूरी श्रद्धा के साथ और बिल्कुल मन को शांत करके आप इन मुद्राओं का प्रयोग कीजिए। अगर ये क्रिया इस प्रकार से आकर्षण मुद्रा में आप ना कर पाएं तो आप लक्ष्मी मुद्रा, यानी कि केवल हाथों को आपको ऐसे मिला के रखना है, अंगूठा बिल्कुल साथ में, और जो हम पूजा करते वक्त जैसे आलती पालती मारकर बैठ जाते हैं और घुटनों पर आपको अपने दोनों हाथों को रख लेना है, बिल्कुल शांत मन शांत चित्त के साथ, और यही शब्द मन में बोलने हैं। ये जो हमारी हथेलियां हैं ना, बहुत कम लोग जानते हैं कि इनमें कितनी पावर, कितनी शक्ति है। किसी और वीडियो में इसके बारे में जरूर बात करेंगे, लेकिन आप फिलहाल ये कार्य करना शुरू कीजिए सुबह शाम जब भी आपको समय लग जाए, लेकिन सुटेबल टाइम होगा संध्या काल का। लक्ष्मी, महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ। जो भी परिवर्तन महसूस करें जब भी, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, और जरूर हमारे जो पेज है ज्योतिष जिज्ञासा यानी एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा को जरूर फॉलो कीजिए फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। महालक्ष्मी देवी हम सभी का कल्याण करें। जय श्री राम।